हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। उनकी छोड़िए सर, उनकी हाँ, वीडियो और जो हूँ ना सर, यूट्यूब पे मैं जो क्योंकि मैं जागरूक ग्राहक हूँ और समझो मैं के वी ग्राहक हूँ। के वी वो बात ठीक है सर आपकी बात के वी का एक आरटीपी होता है आपकी लैंग्वेज में, एक पीटीपी होता है, राइट ऑफ होता है, आरटीपी होता है। हमारी जो है वो कुछ कुछ जो हमारा चैनल है उसकी एक लैंग्वेज है, शॉर्ट कोड है उसका के वी। भाई साहब ने बताया जी इसको कि हम के भी हैं और भी बहुत सारे ज्ञान दिए हैं। तो आइए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। नमस्कार सर, क्या मेरे मोहम्मद से बात हो रही है? हेलो, हेलो, मोहम्मद जी सुन पा रहे हैं? मोहम्मद जागीर जी। थोड़ा लाउडली बात करेंगे? KVFL की तरफ से बोल रहा हूँ। की तरफ से रवि बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। आपने पेटीएम की तरफ से पेटीएम पोस्टपेड की सर्विसेज की उसके रिगार्डिंग कॉल हाँ किया है। बोलिए। बिल है सर पेटीएम पोस्टपेड का 8,116 रुपए, 8,116, 8,116 नहीं, 8,016। 8,016 थोड़ा 8,016 ज्यादा 5 कैसे GB का बता जो रहे बिल हो? है। तो बिल आना सर पेंडिंग में, आपका ड्यू डेट थी 7 तारीख, ना जाना सर, चाहिए आप पेमेंट 100 रुपये क्लिक कराने ज्यादा से बता पहले। रहे हो ना, एक्स्ट्रा उसको बोल रहा हूँ मैं। तो फिर 8,016 बता रहे हैं सर अभी। जी 8,016 रुपए बिल है सर पेंडिंग में, ड्यू डेट थी हाँ, 7 तारीख, जाना 8,016 चाहिए बोलो ना। पेमेंट। हाँ जी, पेमेंट क्लिक कराने में क्या इशू आ रहा है? सर फंड इशू है। फंड का इशू सर, अरेंज करवा के नहीं हो पाएगा कहीं से, काफी टाइम डिले कर चुके हैं जिसके लिए सिबिल डाउन जा रहा है आपका। क्या हुआ सर? क्या मेरे हिसाब से 1 साल हो गया? 21 दिन ऊपर हो चुका है सर, 1 साल का तो बिल ही है सर पेमेंट का, 1 महीने का टाइम होता है सर ऑलरेडी इसमें। हाँ आपकी वो तो जानकारी के लिए आता बता है, रहा हूँ। मैं बहुत टाइम हो हाँ गया, जी, आपने बोला ना बहुत टाइम हो गया, मैंने 1 साल हो गया, वो क्या पता। तो डिले ही होता है सर, 1 साल हो गया, 1 साल का थोड़ी ना होता है सर। ऐसे कैसे 1 साल का डिले होता है? 15-20 दिन का डिले अलग चीज है, 1 साल का डिले अलग चीज है भाई। तो सर 1 साल का अगर 1 साल का डाटा तो 1 साल डिले होता है ना सर। अब 21 दिन का मैं डाटा वही सर, तो बोल 21 रहा हूँ दिन ना, का आप होगा फिर ना सर, ऐसे तो मत बोलो ना, 21 दिन। सीधा बोलो कि 21 हाँ दिन सर, डिले हुआ है। तो वो टाइम होता है, 21 दिन थोड़े होते हैं सर। और अभी 21 दिन शायद डिलीट थोड़ी हुआ है, 7 तारीख का ड्यू था। अभी तो मेरे 7 हिसाब तारीख से का ड्यू था, अभी एक तो तारीख अभी तो 14 दिन हुए शायद। सर 1 तारीख को बिल जनरेट हो जाता है। सर 1 तारीख को बिल जनरेट होता है, 7 तारीख को ड्यू डेट होती है। ड्यू डेट 7 तारीख को होती है, इसलिए फिर जब तो बिल 7 राइट तारीख रिसीव करता मानूंगा है ना, एक मैं तो तारीख को बिल बिल जनरेट तो जनरेट। थोड़ी मानूंगा कि जिस दिन बिल हुआ है 7 तारीख तो को ड्यू जिस दिन डेट है बिल 7 जनरेट तारीख को हुआ है, मानूंगा। भाई तो जिस जिस दिन से दिन बिल मेरी जनरेट हुआ है पेनल्टी उसी दिन लगी का मानना है, पड़ेगा सर। जिस दिन से मेरी पेनल्टी लगी है, ओवर ड्यू लगा है, उस दिन से मानूंगा ना। 8 तारीख को लगा है मेरा ओवर ड्यू। तो फिर भी बहुत टाइम हो गया ना सर जी, सर अब 20 कहाँ तारीख बहुत हो टाइम चुकी हो है। गया, अभी जरा से दिन हुए हैं। हाँ सर, 1-2 महीने और लगेंगे सर जिसमें। अभी पे कर दी, जैसी पेमेंट हो जाएगी, इतने से लिमिटेड दिन गेन हुए हो हैं, जाएगी सर। अभी 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 पेमेंट हुए कितना टाइम है सर, देखिए, देखना। बात सुनिए सर, अगर अभी पेमेंट करवा देते हैं, जो लेट फी लगी आपकी माफ करवा देते हैं सर। सर प्राइवेट इतने से में दिन चेक कर हुए हैं, लीजिए अभी आप। बताइए कहाँ से अभी फंड इशू है, कहाँ से कराएगा आदमी? तो आ- फंड इशू है सर, आप कहीं खुद से अरेंज करवा बताइए। के करवाइए ना सर। अरेंज करवा सर के नहीं हो पाएगा। सर आप भी कर दो अरेंज। हम कहाँ से अरेंज करते हैं सर आपके लिए? सर मैं अपना आधार कार्ड, आपको फोटो कॉपी सब भेज दूंगा, आपको बैंक अकाउंट की डिटेल। आपको विश्वास नहीं है तो 1,000 रुपये में ये 7-8 हज़ार रुपये मेरे को दे दिए, मेरे से नेक्स्ट मंथ अरेंज होगा, मैं आपको दे दूंगा। ऐसे नहीं हो पाएगा ना सर। सर कर दो सर। अभी करवा दीजिए, जैसे पेमेंट हो जाएगी, लिमिटेड गेन हो जाएगी, पैसा आपको वापस मिल जाएगा, फिर से यूज कर सकते हैं। अरे तो सर मैं ये और आपको, सर आप ऐसा करो ना, फिर तो ऐसा करो, ये तो अच्छी बात हो गई, आप मेरे को दे दो 8,000 रुपये, मैं इसको कर देता हूँ, और जैसे मेरे को पैसा सर मिलेगा मैं आपको दे दूंगा। कहीं और से, अभी जैसे मेरे से पूछ रहे हैं सर, आप किसी फ्रेंड या फैमिली से सर पूछ रहे पूछ हैं वहाँ लिया, से कोई भी नहीं दे रहा। सब बोल रहे हैं कि हमारा काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बताओ क्या करूँ? तो देखिए सर, आज 21 तारीख हो चुकी है, आने वाले टाइम में इसमें डबल लेट फीस और ऐड हो जाएगी, और अकाउंट सॉरी अकाउंट डिस्कनेक्ट हो जाएगा अरे परमानेंटली, सर जब बिल डबल कोई एड इशू होगी, नहीं। जब ये वाली एक 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 ऐड हो गई है, उसे भी देंगे तो डबल हो जाएगी, डबल भी देंगे, देंगे ही हम तो। तो सिबिल डाउन जा रहा है सर दिल्ली के दिल्ली, इस वजह अरे से सर करवा क्या दीजिए, करें, फिर से अरेंज करवा के जब सर। बंदे की जान ही नहीं बचेगी तो सिविल का क्या चार्ज डालेगा? तो जान बचने सर, तो ऐसा थोड़ा ना कि जान पे आपके कोई बीमार हुए पड़े हैं आप। नहीं जान नहीं सर, बचवा एक सकते अभी हैं मेरे सर। जानने वाले ने तीन ओला उबर निकाली थी, अभी हमारे जानने वाला, ये मेरी वाइफ के साथ जो है ना काम करती है, उसके मामा जी लोन की वजह से सुसाइड कर लिया, बताइए आप। तो सर इतना बड़ा अमाउंट नहीं है सर, आपको पहले चीज चेक करना है सर, लोन की वजह से सुसाइड क्यों कर रहे हैं? अगर आप बताइए, करने को टाइम पे पेमेंट क्योंकि देने टाइम। दिक्कत ये होती है ना सर जी, आप जो है ना, आप समझ लो, आप बंदे को रिमाइंडर नहीं देते, आप रामबाण चलाते हो बंदे पे, तलाक देसी उसके दिल रिमाइंडर में सर एक पार हो साथ जाता है।
1 तारीख को बिल जनरेट होता है सर, प्रॉपर रिमाइंडर आता है आपको सर। सर रिमाइंडर, आप रिमाइंडर तो नहीं देते ना, दिक्कत तो ये है आप देते हो सीधा रामबाण छोड़ते हैं, खा के बैठ गए, यूज नहीं किया, बैंक को घर का माल समझ रखा, घर का पैसा है तुम्हारे, अपनी बीवी को भेज दे। सर आपको ये नहीं सर, मेरे को नहीं बोला, अगर मेरे को बोलेगा तो मैं तो ऐसा बंदा हूँ, मैं तो सुना दूंगा बढ़िया करके, अब फिर दूंगा भी नहीं, फिर दूंगा भी नहीं, फिर दूंगा भी नहीं। और टैग सुनो एक मिनट सर, मेरी तो सुन लो, टैग अलग करूंगा आरबीआई को, ट्विटर पे बिरला को टैग करूंगा, इन सबको टैग कर दूंगा ट्विटर पे बढ़िया करके, जिसका रिस्पॉन्स भी जल्दी आएगा। एक मिनट आप मेरी बात तो सुन लो, मैं आपकी बात नहीं कर रहा सर, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं यूट्यूब पे एक हमारा चैनल है कुणाल कुमार, आप यूट्यूब पे सर्च करिए, ठीक है, हम उसके ब्रॉडकास्ट से हम जुड़े हुए हैं, ठीक। उसमें इतने बंदों ने, मतलब इतने डरते थे ना वो आपसे, रिकवरी वालों से, ये कर देंगे, आप करते क्या हो, आप ये करते हो, उसकी कॉन्टेक्ट लिस्ट हैक करी और बोलते क्या हो रेफरेंस, बंदे ने रेफरेंस एक भी नहीं दिया और कॉन्टेक्ट लिस्ट उसकी हैक कर ली, हैक करने के बाद उसके रिलेटिव को कॉल किया, उसकी बीवी को, उसके ससुर को, उसकी सास को, उसको साले को, उसके चाचा को, उसकी भाभी को, उसकी बहन को, उसके फ्रेंडों को कॉल करते हो, उन्हें बताते हो पेमेंट नहीं दिया, ये डिफॉल्टर है, ये डिफॉल्टर है, ये डिफॉल्टर है, प्लस क्या बोलते हो, प्लस बोलते हो आप कि तुम्हारे घर पे विजिट होगी, एक लेटर चिपका देंगे तुम्हारे नोटिस तुम्हारे घर के ऊपर, तुम्हारा घर में ये कर देंगे, आस पड़ोसी के बताएंगे, बेइज्जती होगी तुम्हारी। सर ऐसे बोलते हो आप। देखिए सर, रिकवरी वाला अगर हमारी ओर से और प्लस अगर नहीं, ये सुनो, आप मेरी बात तो सुने, आप मेरी तो बात सुने प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी बात सुने, मैंने आपकी बात सुन ली, प्लीज मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने प्लीज, ठीक है। प्लस करते हो आप ये वाली बात, उधर से बंदा हो जाता है हरेसमेंट, आप समझो हरेस कर रहे हो बंदे को, उस वक्त वो मेंटल डिस्टर्ब हो जाता है, वो डिप्रेशन में चले जाता है सर, वो डिप्रेशन सही। प्लस आप क्या कर दो, सर मैं बता रहा हूँ ना सर, मैं बता रहा हूँ ना आपसे, सर हुआ था इससे हुआ था, इससे पिछली रिकॉर्डिंग में हुआ था, इससे पिछली कॉल आई थी ना जो पीछे की, उसमें हुआ था, विकास नाम का लड़का था, वही विकास नाम का, हाँ जी, विकास नाम नहीं, ऐसे नहीं बोला था, लाउडली मेरे से बात करी थी उसने बहुत, ये उसका, अरे एक लड़की थी, हाँ एक लड़की थी आशियाना, हाँ उसकी रिकॉर्डिंग ही पड़ी हुई है मेरे पास, एक लड़की थी आशियाना, बड़ी चीख के बातें कर रही है भाई, मैंने कहा ऐसे क्यों बात कर रहे हो आप। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपको बोल रहे हैं कि विकास नाम का तो अभी तक आपसे कोई बात नहीं है, अमित कुमार, अंजलि, सुरजीत की से बात हुई है सर, विकास से ये मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, आप मेरे को पर्सनल पे भेजो, व्हाट्सएप पे हाई लिख के मैं आपको रिकॉर्डिंग अभी, या ईमेल दे दो मेरे को, मेरे को मेल दे दो, मैं आपको मेल पे रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। आशियाना की तो बात हुई है, आशियाना की तो देख पा रहे हैं, हाँ आशियाना, मैं सर बोल रहा हूँ ना, आशियाना की बात हुई है, बड़ी लाउडली बात कर रही थी, आप सुनो, मैंने उनको बोला कि आप ऐसे लाउडली बात कैसे कर रहे हो मेरे से, फिर मैंने भी लाउडली बात करी, वही बात है ना सर, वही बात है कि आपसे पूछेंगे ना कि सर अपनी एम्प्लॉय आईडी बताना, आप बताओगे नहीं, सर आपसे पूछूंगा अपनी एजेंसी का नाम बताना, आप बताओगे नहीं, प्लस उसके ऊपर विजिट की धमकी देते हैं, धमकी देने के बाद एक बंदा कस्टमर जो जागरूक ग्राहक है वो दो बात पूछ लेगा आपसे कि सर विजिटिंग लेटर और ऑथराइज लेटर लेके आना, आप लेके नहीं जाते हो, प्लस एक बंदा नहीं जाता, चार बंदे जाते हो, जबकि दो बंदे से ज्यादा अलाउ नहीं है विजिट में। मैं बता देता हूँ ऐसे करते हो सर आप, जो सर्विस आप यूज कर रहे हैं, ठीक है सर, अभी उसका 3 मंथ तक तो कोई नहीं तो विजिट होगा, ओनली कॉल आएगी आपके साथ, विजिट उस टाइम होती है चाहे। सर मैं आपकी बात नहीं कर रहा सर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं रिकवरी की बात ही बता रहा हूँ सर, मैं रिकवरी की बात ही बता रहा हूँ, मैं आप मेरे को अपनी ईमेल आईडी दीजिए ना, मैं आपको मेल करता हूँ सर, 1 लाख वीडियो है, 50,000 वीडियो, 1000 वीडियो पड़ी हुई है वहाँ पे हमारे चैनल पे, छोड़िए सर उनकी, हाँ। और जो है ना सर, मैं क्योंकि मैं जागरूक ग्राहक हूँ और समझो मैं KKV ग्राहक हूँ, KKV, वो बात ठीक है सर, KKV का एक RTP होता है आपकी लैंग्वेज में, एक PTP होता है, राइट ऑफ होता है, RTP होता है, हमारी जो है वो कुछ जो हमारा चैनल है उसकी एक लैंग्वेज है, शॉर्ट कोड है उसका KKV, वो मैं हूँ, कुणाल कुमार वीवर, वो बात ठीक है सर, आपकी बात मैं जागरूक ग्राहक हूँ सर।
जागरूक करा के अच्छी बात है, पर पेमेंट क्लियर करवा लीजिए, ठीक है सर। मेरे को मेरे सारे अधिकार पता है। पैसा को वापस मिल जाएगा। आप तो ठीक बात कर रहे हो, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। जो बंदे को सुसाइड करने पे मजबूर करते हैं ना, उसकी फोटो कैप्चर करके अश्लील बना के दूसरे के व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। इतने घिनौने काम करते हैं रिकवरी वाले। तो मैं तो ये बता रहा हूँ ना आपको कि जो रिकवरी का डाटा होता है 3 मंथ तक कहीं पर जाता है। रिकवरी विजिट तब होती है जब आप कॉल नहीं पिक करते हैं या आपका नंबर स्विच ऑफ आता है, ठीक है सर, उस टाइम रिकवरी का होता है सर। नहीं सर, वैसे भी बोलते रहते हैं, बंदा कंटिन्यू फोन उठा रहा है। बड़ी बड़ी मतलब मेरी समझ में ये नहीं आता सर कि आप इंसान हो, इंसान ही हो ना। आप प्लीज मेरी बात को माइंड ना करना, मैं एक बात कह रहा हूँ। आप इंसान हो ना, मैं भी इंसान हूँ। आप में भी फीलिंग है, मेरे अंदर भी फीलिंग है। आपकी भी माँ बहन है, मेरे भी माँ बहन है। सबके घर में होती हैं, सबकी होती हैं। इतनी बुरा बोलेंगे माँ बहनों को। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं सुनता हूँ जो हमारे जो चैनल से जुड़े हुए हैं ना, आप एक जुड़े हुए हैं, चैनल वाले हैं, आपके पास रिकॉर्डिंग आती होगी। सब आती है सर। ब्रॉडकास्ट से जुड़ा हुआ हूँ मैं, के भी हूँ, बताता रहा हूँ। मैं कुणाल कुमार बीवर हूँ। आप सर्च मारो नेट पे, देखिए कैसे बात करते हैं, किस लैंग्वेज में बात करते हैं। देखिए, आप सुनिए जरा, आपको भी एक ताज्जुब होगा एक कि यार ये रिकवरी वाले हैं। ये बंदे को ऐसा समझते हैं कि सब बंदे के अंदर फीलिंग ही नहीं है। क्योंकि बंदा क्यों नहीं कुछ कर सकता? क्योंकि आप सामने तो आओगे नहीं। अगर सामने आके मेरे बाई फेस आके ऐसी बात करो ना, तो या तो वो बंदा गया रिकवरी वाला, या वो बंदा गया कस्टमर। दो में से एक जिंदा बचेगा और एक डाउन हो जाएगा। ऐसा हो खेल। अगर जैसी आप बात करते हो रिकवरी वाले बंदों से, कस्टमर से, सर इसको मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, मैं तो पे कर दूंगा, मेरा तो कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। ये रिकवरी के जो बंदे होते हैं, कह रहे आप भी क्या करें, टीएल का प्रेशर ही इतना होता है आप पे। पर ये है कि उसको कम से कम डीआरए जो आपने करा हुआ है उसके अकॉर्डिंग्स बात कीजिए, और आरबीआई की गाइडलाइन के अंडर रहकर बात करें ना रिकवरी वाला, जैसे आप कर रहे हो। नहीं, जैसे आप कर रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपने कोई गलत बात नहीं करी। जैसे आप बात कर रहे हो, आपने रिमाइंडर कराया, कोई बदतमीजी नहीं करी, कोई तू तोड़ा नहीं करी। पर मेरा जो है ना, यकीन करो, मैंने ये अमाउंट रोका ही है। मैं दे देता। मैंने ये एक तरह से एक्सपेरिमेंट करने के लिए रोका कि मैं भी देखना चाहता हूँ रिकवरी वाले किस तरीके से बात करते हैं। आशियाना ने मेरे साथ थोड़ी सी आउट बात करी थी, उसको मैंने आउट डोज दे दी थी वहीं पे। आज से तकरीबन 4 दिन पहले 5 दिन पहले उसकी कॉल आई थी मेरे पास आशियाना की, तो मैंने उसको डोज दे दी थी। और मैंने प्लस उसको ये भी बोला था, पर हालांकि ये बात सही नहीं है बोलना, फिर भी मैंने बोल दिया था उसको, क्योंकि वो मुस्लिम बोल रहे थे, मुस्लिम हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा भाई तू तो चीख रही है मेरे पे, जो नॉन मुस्लिम है ना, मैं भी मुस्लिम हूँ, देखो जो नॉन मुस्लिम है इतने अच्छे बात कर रहे हैं, कसम से इतने बेहतरीन तरीके से बात करते हैं जिसकी कोई जवाब नहीं। इतना अच्छा लगता है मेरे को। उस चीज के लिए हम क्षमा चाहेंगे। अगर आपके देखिए आप उधर से कुछ बोला होगा, इधर से कुछ बोला होगा, तो उसके लिए हम उन्होंने ही बोला था सर, उन्होंने ही बोला था। मैं तो यही बात बोल रहा था कि आप प्लीज एक काम कीजिए, इसको जो है ना अभी बोल दीजिए। मैंने बोला है कि नेक्स्ट मंथ जो है मैं कंडीशन कर सकता हूँ पे इसको, ठीक है, नेक्स्ट मंथ में। तो ना मेरे पे आप अपना टाइम खर्च करके आप दूसरे केस पे काम करेंगे ना, तो शायद वहां से पेमेंट निकल जाए। तो ये है, आप वो समझ रही नहीं है। पैसे दो, ऑन कॉल पे करो। अबे ऑन कॉल कैसे पे कर दूं भाई? सर ऐसा है कि नेक्स्ट मंथ में जाएंगे तो अकाउंट डिस्कनेक्ट हो जाएगा परमानेंटली, जो सर्विस आपको यूज करने को। सर कोई बात नहीं, 7,000 रुपए का अकाउंट है मेरे पे 2-2.5 लाख के क्रेडिट कार्ड का ऑफर है सर। मैं उनको नहीं ले रहा हूँ तो 7,000 को क्या लूंगा? आप कुछ सोचिए इस बात को। आपकी इच्छा, देखिए वो तो आपकी इच्छा सर, आप यूज करना चाहते यूज कर लीजिए, अगर नहीं यूज करना तो नहीं, मैं यूज ही नहीं करना चाहता, वो बड़ा बेकार है यार। कोई बात सर, आपकी इच्छा, ठीक है सर। हाँ, वो मैं वही अरे खुद आप सोचिए ना, खुद सोचिए इस बात को। आप तो खैर काम कर रहे हो अपना, ठीक है, अच्छी बात है, काम कर रहे हो, ठीक। पर आप इस बात को खुद सोचिए कि लेने के बाद 7 दिन के अंदर 8 दिन में कौन पेमेंट करेगा भाई? 25 तारीख को मैंने पैसे लिया है, 7 दिन में वो पैसे मांग रहा है। 5 दिन के अंदर मैं कहाँ से दूंगा भाई? 25 तारीख को अगर देने ही होते, लेने मेरे को देने होते तो 5 दिन के अंदर क्यों मैं इतना वेट करता, क्यों लेता मैं? ठीक, आप कुछ सोचिए, 5-7 दिन में ही पैसे मांग रहे हैं, 5-7 दिन में पेमेंट करो। भाई 5-7 दिन भाई पैसे होता तो लेता ही क्यों मैं? अगर आप इसको सर्कल की तरह चलाएंगे तो सर्कल की तरह चल पड़ेगा। जैसे सर वो मैं मान लिया हूँ ना। देखो बंदे को मान लो 28 को जरूरत है, 28 तारीख को 25-26 को उन्होंने ले लिया, और 1 तारीख को बिल जनरेट हो गया। ये क्या मैटर हुआ भाई? सिर्फ इंसान ने 5 दिन के लिए तुमसे पैसे लिए हैं। अबे भाई 1 महीने का टाइम तो दो उसको, 1.5 महीने का टाइम तो दो।
पड़े वो, पर मैं नहीं लूंगा, दलदल है भाई इसमें। इसमें अगर पड़ गया ना समझो, तो सर आपको भी पता है दलदल है इसमें। अगर मैं घुस गया ना क्रेडिट कार्ड के चक्कर में, तो समझ लो जिंदगी भर इसमें ही घुसा रहूंगा और मेंटल डिस्टर्ब हो जाऊंगा, सुसाइड कर लूंगा आगे जाके। ओके देख लीजिए, वो आपकी इच्छा है, तो आप कर सकते हो, ठीक है सर। हाँ सर, मैं अभी नहीं कर सकता, हाँ फंड इशू है थोड़ा, मैं पर करने की कोशिश करूंगा आगे। हाँ, कोई बात नहीं, अच्छा सर, जितना जल्दी करवाएंगे वो तो आपके। हाँ, ओके पेमेंट हो जाएगी, लिमिटेड गेन हो जाएगी, अगर इस मंथ में पेमेंट हो जाती है बिल्कुल अकाउंट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल मुझे ठीक है, ओके सर, तो आपने रिमाइंडर दे दिया, बहुत अच्छी बात है। ओके सर, थैंक यू सर, ओके। तो भाई साहब, अगर सिर्फ आप चेक करने के लिए ये किस तरीके से हरेसमेंट करते हैं या कर सकते हैं, उसके लिए अगर आप डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं तो ना करें। ये तो एक मजबूरी वाली कहानी है जो हम लोग करते हैं। अगर आपको फिर भी चेक करना है ना, तो किसी डिफ़ॉल्ट वाले बंदे की कॉल फॉरवर्ड करा लें अपने ऊपर। आपके पास पैसे हों तो दे दो, नहीं हो तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। दोस्तों, आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और NBFC हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।